आप इनका भला कहो, भले की कहते हो, और ये आपको पत्थर मार रहे हैं, आपको कढ़ाई में फूंक रहे हैं, आपके साथ कितना बदसलूक कर रहे हैं, और फिर क्यों ना चलते अपने उस लोक में? चलो उस अपने लोक में, सतलोक में, जहाँ पर ये कष्ट क्लेश नहीं है। तो क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या बोले कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द ने, जिस बाप का बेटा बिगड़ जा, जिस बाप का पुत्र कुसंगत में पड़ जा, वो बाप जानता है उसको कैसे, उसका आत्मा रोती रहती है, ये कब आवे वापस, ये कब आवे। कभी भी समझ जा बेचारा को ठोकर ठाकर खा के कोई किसी ने लुट पिट के भी आ जाएगा, मैं तो भी अपने पुत्र को सीने से बाप लगा लेता है। केशव तो नहीं जानता मेरे दर्द को, ये मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा सारी की सारी, शेख तक भी मेरी आत्मा है, लेकिन इस काल ने इसमें दुर्भावना बर्बादी, गलत ज्ञान की और प्रभुता दे दी सुख की। ये थोड़े से दिन का शेख तक बना बैठा है, काजी पीर बन गया, और कल न गधा बनेगा, निकम्मा मानता कोई ना, और मेरा दुश्मन बन गया अपने बाप का, क्योंकि नशे में ये नशा हो गया सबका, इस काल के अक्षणिक सुख का, ये माया का भांग डाल रखी इसने सारे इसमें। और नशा करया हुआ व्यक्ति मन माने अपने बाप का थप्पड़ मार दे, माँ ने बुरा बोल दे, क्योंकि उसको आप मालूम नहीं तो कर क्या गतिविधि कर रहा है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी है। जैसे कुएं में भांग डाल देना, कोई मन 2 मन 50 किलो 1 क्विंटल गोल के, और उस पानी को कोई भी पी लेते, लाख पीओ से 2000 पी ले, सब में वह भांग का नशा समावेश हो जाता है। एक जैसी बोल, एक जैसी चाल, एक जैसी गतिविधि सबकी हो जाती है। से आपने कभी ठेके में देखे हो ना, दारू पी गए अंते से 20 मिलेंगे, 20 के 20 शराबियों की एक जैसी गतिविधि, पैर लटखड़ाते हुए, ऐसे करते हुए, आप बोलते पाओगे, और सबकी एक जैसी, अर्थ भले की कहें तो उल्टे बोलेंगे। तो ऐसे हमारे ये नशा कर दिया काल ने, भले की कहे परमेश्वर और उसके उल्ट बोलते हैं और पीछे पड़ लेते हैं उन नादानों के कहते हैं। तो क्या बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढत फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। अपने उन लालों को, हीरों को, मोतियों को ढूंढता फिर रहा हूँ, जो मेरे पिछले जन्म के भक्ति करने वाले थे ना, जो अब बिछड़े हुए हैं, उनको अब इकट्ठे करूंगा सबको। हम ऐसे कबीर साहब के 64 लाख से हुए थे उस समय, 64 लाख, आज से 550 वर्ष 600 वर्ष पूर्व की बात है, जबकि हिंदुस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और यहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सारे उसके अंदर थे। और आज उसमें 64 लाख से सोना कोई बच्चों का नहीं है, और वो सुख दे देकर मालिक को ने अपने चरणों में लिए थे। तो कहने का भाव है, कबीर साहब कहते हैं कि ये जो आत्मा मेरे चरणों में पहले योग, क्योंकि हम आज के नहीं असंख्य योग हो गए, हमने ऐसे जन्मते और मरते न, और कभी ना कभी हम परमेश्वर के चरणों में आकर भक्ति भी करते हैं, लेकिन इस काल का दबाव ज्यादा रह जाने से हम फिर वंचित रह जाते हैं मुक्ति से, लेकिन पुण्य हमारे साथ रह जाते हैं, उनके कारण हमें फिर कसक प्रभु की बनी ही रहती है। तो कहता उन प्यारी आत्माओं के लिए मैं घूम रहा हूँ, कभी मैं स्वर्ग में जाता हूँ, गोता मारूं स्वर्ग में, और फिर 1 सेकंड में पहुंच जाऊं पाताल, और फिर पृथ्वी पर हूं ही मैं, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, अपने मोतियों को, हीरे लालों को जो बिछड़े हुए मेरे, तो उनको ढूंढ रहा हूं। अब वो ड्यूटी दास को दे रखी उस परमेश्वर ने, अब इस दास को वो ड्यूटी दे रखी है परमेश्वर ने। जैसे एक कुबाड़िया होता ना, कुबाड़िया, और वो क्या करता है, अपने नौकर को एक चुंबक दे देता है। चुंबक वैसे तो आम पा जाते हैं ना, पड़े गिरे हुए कोई लोहे के टुकड़े, उनको तो वैसे हाथ से उठा कर डाल लेता अपनी झोली में, और वो नौकर उसका कबाड़िए का डैडी पे होता है, और उसको क्या करता है, मतलब डैडी का मतलब ऐसा जैसे उसको बता दिया इतना लो वाला होगा तुझे इतने किलो के इतने रुपये दे दूंगा, ऐसे। तो वो क्या करता है, एक चुंबक दे देता उस नौकर को, और धागा बांध कर वो वहां पहुंचते हैं जहां ये इनकी दुकान होती है मिस्त्रियों की। मोटा मोटा लोहा तो वैसे उठा ले, कुछ रेत में भी कण पड़े हुए होते हैं लोहे के, वो चुंबक ऐसे रखते जलते हैं उन पर,
और थोड़ी सी देर में देख लेते हैं कितने तुम उनमें उतार कर उनको, और फिर अपनी झोली में डालते चलते हैं। अब वहां तो वो कण लोहे के जर रहे थे, खत्म हो रहे थे और मिट्टी हो जाना था। फिर उसकी दोबारा मनमाने नया जीवन हो जाए, कोई चम्मच बन जाए, कोई नीडल सुई बने, और ना बेरा कोई थाली और कटोरा बन जाए, गिलास बन जाए, नवजीवन दे हो जाता है। ऐसे हम इस संसार काल रूपी के लोक में कुर्डियों पर यानी इस गंदे सत्तर पर जर रहे थे, और हमारी वास्तविकता, हमारा जो वास्तविक जीवन था, जो मूल श्वास पूंजी वो समाप्त हो रही थी। अब इस दास उस कबीर परमेश्वर कबाड़िए का नौकर भेज दिया उसने। अब जगह जगह जाकर ये हमारा सत्संग रूपी वाणी वचन का एक चुंबक डाल रहे हैं, और जो हमारे सौजातीय होंगे सत्संग सुनकर तुरंत हमारे से चिपक जाएंगे और इनको नवजीवन मिल जाएगा। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि हमारी बोली बोल है स्वदेशी मारा, जो हमारी बोली को पकड़ लेगा वो हमारे देश का है, यानी मेरे सतलोक चलने योग्य है। जैसे कोयल क्या करती है, कोयल क्या करती है, वो अंडे अलग से घोंसला बनाकर नहीं पैदा करती, क्योंकि कौवा जो होता है, कौवा उसके अंडों को खा जाता है, या दुर्बल को सबल हमेशा सताता रहता है। इस काल का ऐसा भयंकर रूल है इस गंदे लोक में, ये नियम है यहाँ का। अब वो इस डर के मारे जब मादा कवि कोई कहीं घोंसला बना रखा हो, उस मादा कवि के अंडे में अपने अंडे पैदा कर देती है। जब वो मादा कवि कहीं चुग्गा चढ़ने जाती है, वो ताक में रहती है, और जब वो मादा कवि वापस आती है, मादा कौवा जब वापस आता है वह कवि, तो वो देखती है कि मेरे तो 2 अंडे थे, 2 किसके हो गए। अब वो फिर असमंजस में पड़ जाती, तेरे कौन से हैं और दूसरे किसके, नहीं तो वह पटक दे ठागा नीचे। फिर इस असमंजस में कहीं तेरे वाले नीचे ना गिर जाए, वो चारों को परवरिश कर देती है, से देती है उनको। और जब वो बच्चे बन जाते हैं तो एक जैसे कति अंतर नहीं उनमें। और जब वो देखती रहती है कोयल दूर दूर से कि तू तेरे बच्चे कहाँ से हैं। जब वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं ना, ऐसे दूर तक उड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, वो देख लेती है कि ये परफेक्ट हो गए, पक्के खिलाड़ी हो गए, उड़ जाएंगे, तेरे साथ चल सकते हैं। तब कहते हैं दूर बैठ कर वृक्ष पर अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। अब वो चारों बच्चों में तो जो कोयल के होते हैं ना, वो बोली उसका उनसे कनेक्शन है, उसका वो सब जाती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे देखते कहाँ से आ गई है प्यारी आवाज अपनी। तो उसी समय वो तो दोनों के दोनों उस कुहू कुहू की बोली को कैच करके लेकर पकड़ के आसक्त होकर उसकी तरफ चल पड़ते हैं। और फिर वो कोयल उड़ के चल पड़ती है, कुहू कुहू करती हुई, वो पीछे पीछे चले जाते, दूर निकल जाती है। उधर से वो कवि कुछ देर तो उन बच्चों की तरफ भागती है कि मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। फिर सोचती है ये तो गए सो गए, कहीं वो दूसरे वालों को कोई और ना खा जा, वापस चल। इस तरह वो पीछा छोड़ देती है और अपने वो काग के तो रह जाते हैं और कोयल के पार हो जाते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि हमारी बोली जोल है स्वदेशी हमारा, जो सत्संग को, इस सत्संग को जो सुन लेगा, जिसकी पकड़ गया इन बातों को, इस दास की 2-2, 3-3 घंटे जो परमात्मा की रजा से आपके लिए बोल रहा है, और जिसके समझ में आ गई कि वास्तव में कहानी तो सत्य है, तो वो हमारे हैं। और जो कहेंगे ये कह के उठ जा बुद्धू, क्यों तो निंदा करते हैं सबकी, वो तो बस निंदा करते, सत्संग थोड़े ही करते हैं, तो वो हमारे नहीं, वो काल के हैं, वो कव्वे के हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो केशव, अब ये जो प्रवचन किए जा रहे हैं ना, वो परमात्मा और दोनों रूप डबल रोल बोल रहा है मालिक का, कि अब ये जो हमारी बोली बोल है स्वदेशी मारा, क्या बताते हैं, हम पूर्व ठेठ के और उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जी दक्षिण के नौनी संग चलंत। हम तो उस परम पिता के वहां से आते हैं, हमारा तो व्यवहार बेचारे से मिलता नहीं, अपने ढंग से रहते हैं। और ये लोग हो गए दक्षिण के, मांस मिट्टी खाना दक्षिण में है, ऊट पटांग करना, कहते ये लोग विकारी गणे हो गए। और हमारी बात न ये पकड़ते को ना, ये समझ नहीं पाते, इस यूं नहीं संग चलंत, इनमें आप विकार इतने ठोक दिए काल ने, इसलिए सत मार्ग को ये स्वीकार नहीं कर पाते। कोई तो सत्संग सुनकर तो आते हैं, फार्म ले लूं, नाम लूंगा, और फार्म देख कर नियम फिर देखेंगे।
सत्संग तो बहुत बढ़िया, फिर देखेंगे, फिर के देखोगे जब गधे बन जावांगे, फिर तो कुमार देखेगा 2.5 मन का बोरा कर पर और लठ मारेगा। अब देखना तो देखा जा तो समय दिया हुआ परमेश्वर का। अब क्या होता है कि 8 पैर की चर्चा सुनकर कई लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए उस परमेश्वर के। उन्हें कराता था बुरा अपनी ओर तक शेख तकीर ने, और लाखों की संख्या में वो प्यारी आत्मा तड़प रही थी जो परमात्मा की तलाश में। संत भी बन रहे थे, गुरु भी बनाए बैठे थे, सब त्याग दिया उन ढोंगी गुरुओं को और चरण में आ गए उस परमेश्वर के। लाखों की संख्या में नाम लिया वहां पर परमेश्वर का, 3 दिन में अनुयायी हुए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है, जो पुण्यात्मा जिन्होंने भक्ति नहीं मिली, इन गुरुओं का ना फंसा था बढ़िया, वो घूमे जा से तीर्था पर की तो वो भी अच्छी, वो तो शीघ्र मान जाते हैं। और जो इन गुरुओं का फंस गए ना, वो इनको वकील बनाए बैठे हैं, वो काल के झूठा ज्ञान भर के एंड बैंड बोले जा बेचारे। तो क्या बताते हैं परमात्मा के मेड़े ठेले जाइयो और मेड़े बड़ा मिलाप और पत्थर पानी पूज देते हैं, कोई साधु संत मिल जाते कि जाते रहियो भगवान की तरफ ने, पर इन गुरुओं से बचे रहियो। और जो गुरुओं से बचे हुए ना वो जल्दी मान जाते हैं। और जो इन गुरुओं के अधूरे ज्ञान पर, क्योंकि उनके सुन उनकी व्याख्या उन जैसे हो जाता है इंसान। अब बेसलेस छुरी, ना कोई आधार किसी का, ना कोई शास्त्र में प्रमाण, कोई नाम, ना कोई सृष्टि रचना। उनकी काल देखी आपने, राधा स्वामी, धन सतगुरु, बाल वेगेश्वर, इनकी सृष्टि रचना देखी। 4 लाइन लिख के भगवान तब पहले भी निराकार था, आकार हुआ जो बिला सारी पृथ्वी बन गया, प्रकाश बन गया, ये सृष्टि रचना सुना जी थरा गजे भैया। एक बेरा ना बी का ना सी का, और बन बैठे लेक्चरार। अब कहने का भाव ये है, अब तीसरे दिन सबको विदा कर दिया, सब लोग चले गए। कुछ एक व्यक्ति परमात्मा की वहां खड़े हैं, हजारों की संख्या में। सिकंदर लोधी विराजमान है और शेख तकी आ गया वहां पे। जो कह महाराज कब चलना है वहां पे, सब वापस अपने सिकंदर लोधी को। तो सिकंदर लोधी से शेख तकी ने कहा, सिकंदर लोधी कहने लगा शेख तकी, पीर जी कैसा लगा भंडारा, देखो कितना आनंद आया, प्रभु ने कितना कमाल करा। कबीर साहब ने मुंह से डाकर कहे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, क्या भंडारा किया कि महुछा सा किया। तरह गजब भैया। महुछा किसे कहते हैं, जो किसी गुरु के द्वारा बताया जाए कि तुम्हारा देवता रुष्ट हो रहा है, उसके लिए एक छोटा मोटा ये धर्म करना पड़ेगा। या कोई पिता मर जाए, उसके लिए भाई ये तो कार्य जब पूरा होगा, जब यो इसका तुम्हें 2 पैसे तुम कार्य कर दोगे, जब इसका बात बनेगी, ऐसे बकाते हैं गुरु लोग अज्ञानी। तो मजबूरी में तो ऐसा ही तो भंडारा हुआ करे, कपड़े भी से लाकर बोझे से, दक्षिणा भी से दिया कर, जो वो गिलास नोमो से हाथ पकड़ते हैं, मतलब वो दक्षिणा देते, जो महुछा बोलते हैं उसको, भाई मजबूरी से भी करना होता है। और भंडारा होती जोनार, जिसके कई वर्ष में बाल छोरा होया हो लड़का, और उसके लिए फिर खुले जुलते भंडारे करो खूब ठाठम ठाठ, या किसी राजा का राज तिलक हो अपने बेटे के का, और राजा का घर में बालक हो जाए, उसको कहते हैं जग जोनार करी है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि पुण्यात्मा, बड़े जो महान आत्मा थी, वो तेनों कहते भाई ऐसा भंडारा, ओए ऐसा जग जोनार राजा लोग नहीं कर सकते, आज तक भंडारा नहीं देखा, ऐसा पवित्र भोजन भाई ऐसे ठाठ कर दिए, क्या बात की। और शेख तकी जैसे नीत ने क्या किया भंडारा, हम 100 कर दें ऐसे ऐसे, ये तो महुछा किया इसने, महुछा सा कर रहा था। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महुछा, बड़े बड़ाई करते हैं ये गाली का डे ओछा। परमात्मा कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महुछा, ये बड़े बड़ाई करा करें, गाली का डे ओछा। ओछे जो होते हैं स्वयं नीच होते हैं, वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, वो दोष निकाल सकते। और जो पुण्यात्मा होती है वो हमेशा बड़ाई किया करती है। अब जब ये बात कही बताते हैं, शेख तकी का गूंगा हो गया, अंत आ लिया था उसका, सतगुरु ने कुछ नहीं किया, ना वो बुरा चाहते क्योंकि उसको मालूम था, लेकिन उसके कर्मों के आधार पर जीवन भोगना पड़ता है। कहते हैं गूंगा हो गया, कति जुबान बंद होगी उसकी। और फिर क्या होता है, कबीर साहब कहने लगे, हाँ इतने में सारा सामान समेट के और बैलों के ऊपर रख के
और बैल चालते कर दिए केशव के आदेश तक। बंजारे साथ में कई हजारों की संख्या में वो बैलों के साथ आए हुए सतलोक की आत्माएं, और सतलोक से वो आत्मा बैल बना के लाए मालिक। वहां जाके फिर वो वैसे ही वो जो आत्मा उनकी वहां वास्तविक शरीर पर मनुष्य जैसा 16 सूर्य जितना शरीर, तो ये दूसरा और तेज पुंज का शरीर बनाकर आ जाते हैं, बना देते हैं परमात्मा इनका। तो बैल भी और बंजारे भी सारे चल पड़े। इस गंगा उसमें भरी चल रही थी और चल पड़े, तो आगे दरिया एकदम गंगा बिल्कुल घुटनों पानी हो गया, एकदम नीचे आ गई, उतर गई। और देख रहे हैं सभी, ये भी तक तो ये इतनी खूंखार ढंग से चल रही थी, बहुत गहरी दरिया है वहां पर, बनारस में हम देख आए। और उसमें से जब सब निकल गए ना, वो बंजारे और बैल पार हो गए, तो इतने वेग से फिर फुल स्विम्पा होगी, फुल भर गई। अब देखने, क्योंकि साथ में भंडारा हो रहा था, पानी पुनी का प्रबंध गंगा से चल रहा था, नहाने धोने का वही हो रहा था, तो सब देख रहे भाई ईब तो गंगा बिल्कुल नीचे गई थी, एकदम सब ऊपर आ गई, फुल्लम फुल होगी, और फुलों को न हो रही। तो फिर शेख तकी और सिकंदर लोधी और सबकी दृष्टि गिरी एकदम। तो क्या हो गया कि भर के आ गई, कहाँ भर के आ गई, भर गई पूरी। और वो कहाँ गए बंजारे और बैल? देखे वहां परली साइड में कोई भी कौन दिखाई दे। और नहीं तो 18 लाख 9 लाख बैलों की लाइन ला के देखो, मेरे ख्याल में 6 घंटे तक देखते रहना, खड़े होकर वहां तक दिखाई देंगे, इतनी लंबी हो जाती है। एक सेकंड के बाद कोई दिखाई नहीं दिया। जब सिकंदर लोधी ने कबीर साहब से पूछा, जब केशव खड़ा, कबीर साहब खड़े, सिकंदर लोधी खड़ा, अन्य व्यक्ति खड़े और प्रस्थान की तैयारी थी, तब क्या कहा? सिकंदर लोधी ने पूछा, प्रभु ये कहाँ गए वो बंजारे और बैल? कबीर साहब ने कहा, जहाँ से आए थे वहां गए भाई, ये यहाँ के नहीं थे, ये सतलोक से आए थे, और ये इस कंगाल लोक का, इस काल के लोक का आर नहीं था। ये आप भिखारी मेरे सामने गीता जी के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की मैं भी उसी की शरण में हूँ, और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं कि मेरा पूज्य देव भी वही है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। जब कबीर साहब और गोरखनाथ की गोष्ठी हुई थी, जब परमात्मा ने अपना उसका वास्तविकता दिखाई थी, जब कहा था, कबीर साहब ने कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो भी जपता ध्यान धरता ध्यान हमारा, तेरा यो ज्योत निरंजन निराकार भगवान जिसे तुम निरंकार कहते हो, जो ब्रह्म कहते हो, कहते ये मेरे सामने भिखारी मेरा आगे हाथ जोड़े खड़ा मेरी पूजा करता है। और खुद 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में ये गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म कहता है कि मेरा पूज्य देव भी वही परमेश्वर है। ये तेरे लिए बताता हूँ अर्जुन, ये गुप्त से गुप्त भेद बता रहा हूँ तेरे को, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। ये कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरुदेव की। तो यहाँ क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा के? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुम्ब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा में एक उदाहरण देते हैं कि मेरा विश्वास रखिए तुम, और लगे रहना मेरे सिद्धांत में रहना, डगमग मत होना से बिल्कुल आपत्ति शर्पा का गिरजात कहे, और डगमग मत हो जाना, फिर देखना मेरा खेल कैसे मदद करूंगा तुम्हारी। अब देखो परमात्मा के क्या करते थे, 5 रुपए का 7 रुपए का कपड़ा एक हफ्ते में तैयार होता था, 2 रुपए की सामग्री भोजन की घर में चाहिए थी एक हफ्ते के आगे के लिए, तो 2 रुपए रख लेते थे सामान लाके, और 5 का भंडारा रोज कर दिया करते थे, या 2-4 दिन में इकट्ठा कर देते थे, 2-3 हफ्ते में। और फिर भी उस ईश्वर पर आसरा रख के कहते ऐसा रहना मेरे ऊपर। और फिर देखना कितने अतिथि आए थे परमात्मा के, 18 लाख अन्यों के वो भी छका दिए और हम भी छके। कहते ऐसे रहना मेरे ऊपर विश्वास करके, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े धनी ते काम। तो वहाँ धनी का काम था, जीव के बस का नहीं थे। राजा भी दोस्तों वो भी हाथ खड़े कर जाता इतनी संख्या ने देख के। वहाँ धनी का काम है, जैसे तुम लग रहे हो भगवान के चरणों में, रोजाना मनु भी ऐसे नहीं हुआ, वो और चाहिए था। कहते तुम लगे रहो, जो चाहिए था या ना चाहिए था उसको खूब पता है। और जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी, जब परमात्मा का प्रोटेक्शन का समय आएगा, देखना पास खड़ा पाऊंगा तुम्हारे, 1 सेकंड भी ना लाऊं। हम घर बैठे, बच्चे स्कूल जा रहे,
रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ धनी का काम है उसकी रक्षा करना, फिर देखना। कहते वहाँ देखना, फिर कैसे धनी पड़े, धनी तय काम, उस मालिक का काम वहाँ था तेरे बच्चे की प्रोटेक्शन करे। मन माने आपके इतने कर्म है हमारे, और वो हानि होनी वो बच्चे की जान जानी थी, और आपके छोटे मोटे ठूठा इन मटाड़न लग रहा, और आप फिर भी ढीले उठ छोड़ दोगे ना, नो कहोगे भाई क्या लाभ हो रहा, नाम ले रखा है। अब डॉक्टर के पास मरीज जाने के बाद बेशक वो कुछ भी सोच रहा है कि डॉक्टर इलाज ठीक नहीं कर रहा, मेरा ऐसा दर्द हो रहा है, वो पहले वो ट्रीटमेंट करेगा पहले कि जिससे उसकी जान ना चली जाए। बाकी छोटी मोटी पीड़ा तो बाद में ठीक करेगा कि इसको होने दे, वो इलाज पहले करेगा जिससे जान ना चली जाए। ग्लूकोज चढ़ाओगा, खून चढ़ा देगा उसके, और दर्द के एक आधा इंजेक्शन ला देगा ना, फिर भी होता फिर भी कोई बात नहीं। तो इसलिए परमात्मा आपको वो प्रोटेक्शन पहले देगा जिससे आपका बहुत भयंकर नुकसान होना था। और फिर हमारा तो ऊंट जैसा स्वभाव हो गया कलयुग में। ऊंट के ऊपर जब बाहर धरे ना, जब तो रोवे क्योंकि भाई वजन डाला उस पर करे, और उतारा जब भी उसने ये नहीं मालूम ये तेरा भला हो रहा है बुरा। अब वजन डाला जा रहा है, चलो स्वाभाविक वो रोना ही ठीक उसका, उतारे जब भी रोया करे वो, क्योंकि उसको आप ही नहीं मालूम तेरा भला हो रहा है बुरा हो रहा है। तो अब हम ऐसे डर चुके हैं इस काल के दबाव में, इतने भयंकर हो गए, इतना हमारे अंदर दुष्प्रभाव बन गया इसके दुखों का। जैसे कुत्ते का लठ मार देना, लठ, और फिर वो बेचारा कहीं बैठा हो ना, उसका को वैसे भी कहीं से ऐसे कर दे दूर तक, जब उठ नहीं सकता वो वही ऐसे करने लग जाता है, उसका लगा भी नहीं और निकट भी नहीं, पर भय गणा हो गया। ऐसे आज आपके साथ इस काल में इतने पीड़ित कर रखे हम कि सतगुरु की संरक्षण माने के बाद भी छोटे मोटे वैसे ना भी हो ना, फिर भी शंका से भी डरे जाएंगे हम, अरे कदे नहीं हो जाए परमात्मा के बच्चा बाहर गया था नहीं हो जाए, तो हम इतने डरा रखे इसने, पर होगा नहीं, ये चिंता मत करना। ये समर्थ पर परमात्मा पूर्ण ब्रह्मचारी सृष्टि के रचना कुल मालिक है। ये कबीर साहब जो काशी में आए थे। बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों, धर्मी पुरुषों, श्री काशी धाम की, श्री छुड़ानी धाम की, श्री करौथा धाम की, सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की ने। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीनहि, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। गे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम, निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुपवेशोन धुनाम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदम। बेपरवा ऐथा है वर पर नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो। पारस्पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आज अंत करु से परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोह। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गाव। पूजे आज गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा, जावे 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा, जावे 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीसे।
गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुरु। कूटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। जाओ राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदो बख्श दियो, बावे गर्दन उतर। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पे चाकूलो की। सूरत करो मम साइया, हम हैं बवजल माही। आपे ही बह जाओगे, जो तुम न पकड़ोगे वो। पुराण ब्रह्म करे पानदान, सुन के सो करतर। गरीब दास मुझ देन की, रखियो बहुत सुमर। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सूझे और न ठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, कुल धनी कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस पवित्र नगर नरेला के अंदर ये विशाल सत्संग का तृतीय दिन है। आज सुबह के सत्संग में जिन पुण्यात्माओं ने सत्संग को सुना, उसमें कबीर परमेश्वर की महिमा का, उनकी समर्थता का और उनके ऊपर आश्रित होने से किस प्रकार हमें लाभ होता है, उन पर विश्वास करने से, करके उनकी भक्ति करने से कितना लाभ होता है। जिसमें आपको ये सत्संग सही समझ में आ जाएगा, ये सतगुरु का ज्ञान, उसमें अपनी सतीथि ऐसी हो जाएगी आपकी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपनी महिमा आप बताते हैं कि जब तुझे ज्ञान हो जाएगा प्यारी आत्मा, फिर तेरी सतीथि ऐसे होगी। कैसे? क्या सोचा करेगा तू? बंदी छोड़ दयाल जी। बंदी छोड़ माने बंधनों के शत्रु, बमबारी। बमबारी माने बंधनों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्भर माने बंधन, कर्मों के बंधन में फंसे हुए काल की जाल में छुटाने वाले बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, तुम तक हमारी दौड़, हमारी दौड़ आप ही तक होगी और कोई ठिकाना हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे कागज जहाज का भाई सोच और निठोर, जैसे समुद्री जहाज के अंदर
एक कौवा बैठकर चला जाता था। पुराने समय की बात है, बैठते तो अब भी हैं। पुराने समय की बात है कि समुद्री जहाज में कौवा बैठकर चला जाता था इस लालच से कि ये जब खाना खाएंगे मुझे वहां खाना मिलेगा। और शाम के समय जब वो चल पड़ता था जहाज, तो वो इसी लालच में बैठा बैठा उस जहाज के ऊपर चला जाता था और सारी रात जहाज चलकर 12 घंटे पहुंच जाता। 200 से 300 किलोमीटर, 500, 600, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पहुंच जाता दूर किनारे तक। सुबह फिर होती तो उस समय ऐसे ही दिशा सूचक हुआ करते थे जिन पर पूरा विश्वास नहीं होता था। कई बार समुद्र के यात्री, जहाज के यात्री, यानी वो जहाज के चलाने वाले चालक, उनको भी विश्वास नहीं रहता था कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, तो वो अपने दिशा सूचक यंत्र का परीक्षण करने के लिए, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र जो होता है वो उनको जैसे उत्तर और दक्षिण की वो दिशा बताता है, और चुंबकीय कोई रॉक यानी कोई चुंबक मैग्नेटिक रॉक कई समुद्र में होती है आसपास, यानी जो चुंबकीय चट्टान होती हैं, उनके कारण वो दिशा सूचक गलत हो जाता था उनके रिफ्लेक्शन तक। तो वो उसको अपने दिशा सूचक को सही जांच करने के लिए कि ठीक कार्य कर रहा है कि नहीं, तो उस कौवे से परीक्षण किया करते थे। कौवा एक इतना समझदार पक्षी होता है कि वो उस दिशा का अपने अंदर ही एक डायग्राम बनाता चलता है, एक चित्र बनाता रहता है, मैप, कि तू कौन सी दिशा से चला था और तूने वापस अपने घर पे किस दिशा में जाना है जहां से तू चला था। तो उसका परीक्षण करने के लिए जो जहाज के चालक होते हैं उस कौवे को डला मार देते हैं, दोबारा बैठता फिर मार देते, दोबारा बैठता फिर मार देते, उसको उड़ा देते। फिर कौवा सोचता है चल अपने उसी स्थल को जहां से तू आया था चला था, वो फिर उस दिशा को चलता है जिस दिशा को से वो चला था, वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा उस दिशा को। जैसे पूर्व से चले थे तो पूर्व में चल जाएगा, और फिर वो चालक देख लेते हैं कि हमारा दिशा सूचक सही है, क्योंकि अब ये जा रहा पूर्व में, तो हमने पश्चिम जाना था, तो सही चल रहा है कि ठीक, या तुम उत्तर की तरफ हो रहे हो। फिर अपने जहाज को ठीक कर लेते थे, या ठीक है तो फिर बहुत अच्छा, फिर उस कौवे को कुछ नहीं कहते थे वो। अब वो कौवा कुछ दूर तो उड़ता था, आधा किलोमीटर 1-2 किलोमीटर तक उड़ जाता, फिर जहां तक देखे कहीं पानी ही, सब जगह पानी ही पानी नजर आता, उसको कहीं आश्रय लेने का कोई स्थल नजर नहीं आता। अंत में वो वापस उसी जहाज को देखता है कि और यहाँ समुद्र में कोई ठिकाना नहीं है, उसी जहाज पर आकर उसको अपना आश्रय लेना पड़ता है, वहीं बैठता आके, क्योंकि और स्थान पर बैठे तो सारा समुद्र बैठते डूबे और मरे, इसलिए उसको ज्ञान है कि अब और ठिकाना कहीं नहीं, उस जहाज पर ही चल। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब में बताना चाहते हैं कि जब तुम्हें सही ज्ञान हो जाएगा इस परम पिता के बारे में, अपने ही बारे में बता रहे हैं कबीर साहब के बारे में, और इन अन्य देवताओं की पूजा का, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना सब भक्ति व्यर्थ है, चाहे वह परब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, चाहे ब्रह्मा और विष्णु महेश की और अन्य देवताओं की। ये सब डूबने का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु, कर्म दंड कभी जीव का समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या बताते हैं कि फिर आपको कबीर साहब ही नजर आएंगे और कोई भक्ति नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं माने। जैसे बच्चा नादान होता है, अनजान, तब तक तो वो ना जाने बिजली के नगन तारों को भी छू लेवे, और ना जाने अग्नि में भी हाथ डाल देवे, ना जाने सर्प को भी पकड़ लेवे, और जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो इतनी दूर हो जाएगा, कोई नंगा तार दिखाई देगा बिजली का, बहुत दूर खड़ा हो जाएगा, औरों को भी मना करेगा, देखना देखना नंगी बिजली है।
और सर्प दिखाई दे जाए तो बहुत दूर भाग जाएगा, औरों को भी कहेगा वहाँ सर्प था, सर्प था। क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया कि कितना भयंकर जानवर है ये सर्प और कितनी खतरनाक ये बिजली है जो नंगे तार को छू लिया है। ठीक इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आन उपासना और आन संत के जो दिया जा रहा भक्ति विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध साधना आप स्वप्न में भी नहीं देख सकते, बल्कि दूर भाग जाओगे, ये तो बात बिगाड़ देंगे। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि फिर तुम्हें ऐसे प्रार्थना करना कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़ और जैसे काग जहाज का सूझ और निठोर। अब पुण्यात्माओं जो सत्संग में आते हैं प्रभु की तरफ जिनको तलाश है, उनको इतना तो ज्ञान हो चुका है कि परमात्मा की भक्ति के बिना इस जीव का ये मानव शरीर व्यर्थ है। अब इस मानव शरीर से भक्ति करनी चाहिए तो कैसे करें, वो कौन सी विधि है उस परमेश्वर को पाने की। जब तक आपको ये सत्संग जिसको हम सत्संग कह सकते हैं, अब सत्संग का अर्थ होता है केवल सत्य ज्ञान हो, असत्य ना हो, उसे सत्संग कहा जाता है। जब आप सत्संग में आओगे, जिसे सत्संग कहते हैं, सत्संग सुन लोगे और सत्संग में सुनने से आपको ज्ञान होगा कि जो भक्ति तुम कर रहे हो वाकई ठीक है या गलत है, तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ अपनी दिशा ठीक करके और फिर जितनी स्पीड से यानी जितनी शीघ्रता से जो चल सकेगा उतनी ही मंजिल उसकी निकट हो जाएगी। अभी तक तो हम अनजान पने में कोई किधर दिशा बता देता उधर भाग लेते हैं, कोई इधर बता देता उधर भाग लेते हैं, कोई पूर्व बताता है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर या कोई दक्षिण, तो हम भाग रहे हैं। इसलिए हमारा वो जो सफर है वो जौ का त्यों है। गरीबदास जी कहते हैं घर ही कोस 50 पड़त हैं जो तेली का बैला। अब जैसे तेली के बैल को, तेली का बैल कैसा होता था कि पहले एक कोल्लू होता था, कोल्लू, और उसमें तेल निकाला जाता था। तेली एक बैल को जोत कर और उसको सुबह चला देता था और वो केवल उसी कुछ अक्षेत्र में एक राउंड एक गोलाकार में चक्कर लगाता रहता सुबह से लेकर शाम तक, और बहुत स्पीड से भी चलता है तो भी, धीरे धीरे चलता तो भी, और वो उस ज्यादा से ज्यादा वो 200 फुट की परिधि में और वहीं चक्कर लगाता रहता सुबह से लेकर शाम तक, अर्थात एक कदम भी बाहर नहीं जा पाया। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना असंख्य युग हो गए हम इस काल के कोलों में जड़े हुए। यहाँ साधना की, जैसे शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार भी साधना की, तो कहाँ पहुँचे? ब्रह्मलोक में। वहाँ एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग में जाकर के अपनी पुण्य कमाई को समाप्त किया। फिर कहाँ पहुँचे? नरक में। और उसके बाद कहाँ पहुँचे? 84 लाख योनियों में पशु बने हम। और फिर कभी कोई पुण्य बचा हुआ था तो फिर चल पड़े अपना, फिर कभी मानव शरीर हुआ। मानव शरीर भी हमारे पुण्य भाग है, कोई हमें भक्ति सद मिल जावे, जैसे ब्रह्म तक की साधना वेदों अनुसार भी मिल जाए तो भी धन्य है। और उसके विपरीत हमें नीचे की साधनाएं दी जा रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। जैसे एक संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देते हुए गीता जी के 15वें अध्याय के 1, 2, 3, 4 और 5 श्लोक में बताया, ऊपर को जड़ और नीचे को, जड़ तो पूर्ण परमात्मा और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। कौन से गुण? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये तीनों टहनियां हैं और जड़ पूर्ण परमात्मा है। तो हमने भक्ति रूपी पौधा जो बीजना होगा तो कैसे बीजना चाहिए था? अब देखिएगा, ये ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तना इसका अक्षर पुरुष है, यानी ये परब्रह्म है, और ये एक दार इसमें से निकली है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा शाखा है।
गीता जी के 15वें अध्याय में, गीता जी के 15वें अध्याय के 7 से लेकर 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्लोक में ये मना किया है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मूर्ख लोग करते हैं। और उनको क्या संज्ञा दी है परमेश्वर ने। अब जब हम इसको पढ़ते हैं और पहले हम यही क्या करते थे, तो हमें अब इतना डर लगता है परमात्मा या क्या बनती है हमारे साथ, जैसे उन नादान संतों के, मूर्ख संतों के पीछे लग गए और वो पूजा कर रहे थे जो गीता में मना था, पवित्र शास्त्र में मना था, तो संविधान तोड़ रहे थे। अब देखिएगा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु। देखो पुण्यात्माओं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और सारा वर्ष वही सिलेबस बार बार रिवाइज करता है और जो ध्यान पूर्वक उसको बार बार करता है तो सफल हो जाता है। तो ये पहली पढ़ाई शुरू हुई आपकी, इसमें जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आना चाहिए और ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। वही रोजाना पढ़े को आया करते टीचर, पहले रोज करने पड़ते थे, सुबह आते ही शाम देखो नीचे देखिएगा। तो ऐसे इसको बार बार रटना पड़ेगा, क्योंकि आप विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए इस पर भूगे पानी वाली, यानी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। अथ देवी भागवतम सभास्तिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तृतीय सकंद में देखिएगा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। ये दूसरा ऊपर समाप्त हुआ, तीसरा आज यहाँ प्रारंभ हुआ। इसमें ये 7वां श्लोक है, खत्म हुआ 8वां। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी कह रहे हैं, मुझे आपको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों बना दिया। अब देखो नीचे 8वां संस्कार देखो, यदि दया धर्मना नसदाम्बिक के कथम अहम विहित है, अहम माने मैं, तमोगुण बना दिया। क्यों तमोगुण बनाया, विहिता माने बनाया, प्रदान कर दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले अर्थात ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण बना दिया। क्यों बना दिया। और सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इसके साथ साथ आप शिव पुराण और देखिए, इन्हीं गुणों के विषय में कि रजगुण, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण है और इनका पिता ये काल जो है ये गुणातीत है। ये श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इनके कौन संपादक है, हनुमान प्रसाद पोदार। और कहां से ये मुद्रित है, यानी छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब यहाँ देखिएगा, पहले तो ये भी दिखाएं कि ये काल जो है इसी को सदाशिव भी कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये रुद्र संहिता, रुद्र संहिता यहां देखिएगा, ये है दुर्गा यानी सदाशिव के साथ जो दुर्गा है या महापार्वती रूप में काल इसको अपने साथ रखता है, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी और नित और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। ये सदाशिव कौन है,
ये सदा ये कौन है? ये दुर्गा न, ये त्रिदेवदमनी कौन है? ये दुर्गा है। अब इससे पहले आपको एक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को देखिए, इस ब्रह्मांड में इस काल भगवान ने, ज्योत निरंजन ने, सदा शिव ने एक ये गुप्त स्थान बनाया है, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक। और इसमें एक तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र, इसमें ये स्वयं काल जो है ज्योत निरंजन स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा शेरा वाली को महासावित्री रूप में रखता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बनाकर और नाम ब्रह्मा रख देता है। ये काल ऐसा, इसने ऐसा सिस्टम बनाया है। अब यहाँ ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, वहाँ रचना की हुई इसने अलग से 3 इन जीवों को ऐसे धोखा देने के लिए और यहाँ पर अपने उल्लू सीधी को सीधा करने के लिए सदाशिव ने, इस काल ने यहाँ पर अपना महाशिव रूप बना रखा है और इसमें अपनी पत्नी दुर्गा को माँ पार्वती रूप में रखता है। या इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये ब्रह्मा, उसको तमोगुण बनाकर और ब्रह्मा शिव नाम रख देते हैं, इसका रुद्र इस नाम रख देते हैं और फिर इनको बेहोश कर देते हैं। ये इनका पुत्र जो उत्पन्न होता है। और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और इस दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इस स्थान पर जिन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं। अब इस प्रकार फिर इन तीनों पुत्रों को इनकी शादी करके और नीचे के 3 लोकों में दे देते हैं, भेज देते हैं। विष्णु, ये विष्णु जी का लोक अलग से, और ये काल के पुत्र है तीनों, और ब्रह्मा का लोक और शिव का लोक। ये तीनों भगवान केवल एक विभागीय मंत्री समझो, एक प्रांत में, एक ब्रह्मांड में। ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इनकी एक एक विभाग की प्रभुता है। अब देखिए, ये एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये काल के 21 ब्रह्मांड देखो, इसके पिता के, ज्योत निरंजन के, इनके पिता के। इसने इन 20 माह ऊपर देखो, पहले ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का के लोक, 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसने 20 महाब्रह्मांडों को ऐसे रोक के, जैसे एक ब्रह्मांड आपने देखा, इनमें से सारे में एक जैसी सतीथी है। 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना दिया। ये महाब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे ये 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के 21 में महाब्रह्मांड तुल एक स्थान लेकर यहाँ इसने अलग से अपनी राजधानी बनाई है। जब नीचे के यहाँ तक के सब कई बार समाप्त हो जाते हैं, ये बहुत देर में समाप्त होता है ये क्षेत्र। तो इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, इन प्राणियों को धोखा देने के लिए रची हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर इस काल ने एक ब्रह्मलोक, ये महास्वर्ग बनाया है एक ब्रह्मांड में। इसमें भी आगे जाकर ऐसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की रचना इस जीवों को हर ब्रह्मांड में धोखा देने के लिए। और जब ये 20 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, फिर इनको यहाँ धोखा देने के लिए यहाँ रच रखे। और ये सोचते हम सतलोक पहुंच गए, बस मान ले पिछली किसी की पुण्य कमाई है ऋषि की, अब तो ये शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, अब तो सीधे नरक में जाएंगे। पिछली फिर भी कोई कमाई किसी की बची हुई होगी तो उनको यहाँ छोड़ देगा और 12 को यहाँ सेलेक्ट कर लेगा। वो अभी ये 12 को तो यहाँ भेज दिया, बाकी और 12 यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अगले कलयुग में उनको यहाँ दुखी भ्रमित करने के लिए चारों युगों में भरमाता रहेगा। अब ये 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के, और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। अब देखो सतिथि, पूर्ण सतिथि, पूर्ण ब्रह्मांडों की। ये पूर्ण ब्रह्म है, एक सतलोक का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का कुल स्वामी, और इसी के अंतर्गत ये अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, ये स्वयं ही इनका सबका कंट्रोलर। इनका नाम कबीर देव है। और इस परमात्मा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन काल के, ये 7 संग ब्रह्मांड ब्रह्म परब्रह्म के, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, और ये ईश, ये ईश्वर, ये परमेश्वर।
ये परमेश्वर के अंतर्गत यानी पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत ये सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो अब देखो इस ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और ये कितना राहत आपको दे सकते हैं। ये स्वयं नाशवान है, अजरो अमर नहीं है, ये अपनी आप ही देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं। अब देखिएगा देवी भागवत आपको, अब देखिएगा ये आपको दिखाते हैं, पीछे कर लिया कहते ये शिव महापुराण जिससे प्रसंग चल रहा था। अब आपके समझ में आओगे ये काल जो है स्वयं सदाशिव कहलाता है। यही शिव महापुराण जो अभी आपको दिखाया था और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका रुद्र संहिता ये काल भी कहलाता है। और नीचे आओ उधर, वहीं से फिर ये जो काल के साथ दुर्गा रहती है जो सदाशिव। अब ये शिव महापुराण कहाँ से प्रारंभ हुई? इस काल से, सदाशिव से, ज्योति निरंजन से, ब्रह्म से, और समाप्त होती है इसके पुत्र त्रिलोकीय पुत्र शिव की लीलाओं पर। अब ऐसे समझना, अब ये दुर्गा की महिमा है या महापार्वती समझो चाहे दुर्गा समझो, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति। प्रकृति शब्द याद रखना, गीता के 14वें अध्याय के अंदर काम आओगा कि प्रकृति मेरी पत्नी है, काल कहता है, और मैं इनका पिता हूँ। और इसी से तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया कि 8 भुजाएं हैं, कोई शंका में ना रह जाए। आगे देखो, अब ये जो सदाशिव यानी काल हैं, वे उनको परम पुरुष ईश्वर शंभु, शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब इसको काल भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, इस मिसप्रिंट है, साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था, यानी तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया था। उसको उत्तम काशी कहते हैं। वो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम दोनों पत्नी पत्नी रूप, पति पत्नी के रूप में शिव और ये महाशिव रूप में ये काल और महापार्वती रूप में दुर्गा पति पत्नी के रूप में वहां रहते हैं। या नीचे लाओ, देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा के और शिव इस काल के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे बेटे की उत्पत्ति करें, पुरुष की उत्पत्ति करें। यो विचार करके ऐसा निश्चय करके शक्ति से सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भंग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से किया। तो फिर वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बच्चा हो गया। उसका नाम क्या रखा? ये देखिए, शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सदाशिव काल से विष्णु की उत्पत्ति। आगे देखो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस पुराण को, तो अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया, तो मुझे भी उसी प्रकार से मेरी भी उत्पत्ति की, अर्थात मुझे भी उत्पन्न किया। महेश्वर ने मुझे भी उत्पन्न किया। अब देखिएगा, इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। दुर्गा तो इनकी माँ है और काल इनका पिता है। और अब ये असमंजस में पड़ गया ये इस शिव पुराण का राइटर लेखक के शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ये गोलमोल कर दिया। यहाँ तो कर दिया, अब वो छठा अध्याय चल रहा था, अब 9वें अध्याय में देखो आपका क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये 9वां अध्याय समाप्त हो गया। यहाँ देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ये 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें गुण, और ये काल, ये शिव कौन है? ये काल, ये इनसे न्यारा रहता है। अभी आपके सामने आया था कि वो काल इनसे अलग रहता है। अब ये क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, और साथ में ये अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है, ये तो नाशवान है। देखिएगा देवी भागवत महापुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इनके अनुवाद करता यानी संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से इसके मुद्रित है। इसके तीसरे स्कंद में केवल थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये कहता, भगवान विष्णु कहता कि मैं अजरो अमर नहीं हूं, हम तो नाशवान हैं और केवल माता तू ही अविनाशी है। ये तीसरा स्कंद विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर तीनों आपकी कृपा से ही विद्यमान, यानी हमारा जन्म हुआ है आप ही से। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर देखो, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं हम तो सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसे सिद्ध हो गया, दोनों महापुराणों ने यानी पवित्र शास्त्रों ने प्रमाण कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल के और दुर्गा के पुत्र हैं, ये जन्मते और मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। अब आपको एक महापुरुष का विवरण दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज, ये भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और ये वेद सरिता। इसके प्रश्न नंबर 113 पे चलिए। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पंख पर। अब इन महापुरुषों के ये लतीफेदार डायलॉग है, ये जीव को आकर्षित करते हैं। पाप पंख में खिलते कमल, जैसे फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, इस तरह। अब क्या बताते हैं देखिएगा, इस भगवान शिव के बारे में, जो स्वयं वो तो कहते हैं मैं नाशवान हूँ, और ये क्या कहते हैं, हे सतीदानंद घन स्वरूप, हे अजन्मा, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी माता पिता नहीं, अनंत निर्विकार सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अभय सर्वांतर्यामिन, हे अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस संसार के प्रत्येक पदार्थों में, प्रत्येक वस्तु में, हर स्थान पर मैं आपकी महिमा, आपके नियम, आपकी व्यवस्था कार्य कर रही है। अब क्या हो गया, अब ये क्या बताते हैं, वेद में कहते हैं भगवान शिव की पूजा बताई है। ये कौन है वो शिव? देखो क्या कहते हैं, ये शिव ही मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने अजरो अमर, जिन्होंने मृत्यु जीत रखी है, कभी नहीं मरेंगे। और अब देखो, ये ऊपर देखो पूरा, ये शिव जी वही काल के पुत्र। नीचे देखो, हे भगवान शंकर मंगल दाता, कल्याण प्रद, सौभाग्य को देने वाले आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है, गले में सर्प उनका आभूषण है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में ये लोग, वे लोग भी हैं जो विषैले लोग हैं। प्रेम ही उनकी ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो संसार को बांध सकता है। प्रेम में का व्यवहार अगर संसार में किया जाए तो विषैले लोग भी व्यापक आपके गले में क्या आभूषण बन सकते हैं। भगवान शंकर का एक रूप और भी है। जब उन्होंने महादेव कहा गया समुद्र मंथन में के अवसर पर, जिन्होंने अमृत पिया था, उससे वे देव सब
उससे सबके देव कहलाए, और लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया था, वे महादेव कहलाए। आगे देखो, शंकर भगवान सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको समृद्धि देते हैं, लेकिन स्वयं त्याग से युक्त हैं। इसलिए उस मंगलमय प्रभु को याद करते हुए श्रद्धा भाव से हमेशा उनका नाम उच्चारण कीजिए, यानी उन्हें की जाप कीजिए। अब यहाँ देखो, वेद में जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं वह वेदों में अनेक स्थलों पर आया है। जन समाज इस मंत्र को श्रद्धा भाव से महामृत्युंजय मंत्र के रूप में याद करता है। भगवान ने हमें इस मंत्र में जीवन की महान शिक्षा दी है। वेद के ऋषियों ने अपने भगवान के समक्ष श्रद्धा भाव से की कामना की। नीचे देखो, भक्त कहता है कि मैं संसार के स्वामी महेश्वर भगवान का इनकी सोच देखो, वेदों में कहते हैं मैं महेश्वर भगवान, ये काल के पुत्र को भगवान का ध्यान करता हूँ, जिनका ध्यान, जिनकी साधना, जिनका आशीर्वाद मनुष्य को पुष्टि प्रदान करता है, अर्थात जिसे व्यक्ति को फलदाता फलता है, सुगंधित कीर्ति आदि करता है। आगे देखो, नीचे देखो, उन्नति दे और मेरी कीर्ति संसार में फैले। भक्त कहता है, हे भगवान शंकर, हे भगवान मुझे संसार से बंधनों से ऐसा मुक्त कर दो जैसे डाली पर लगा हुआ फूल फल पकने पर के बाद अपने आप उससे मुक्त हो जाता। इसी प्रकार मैं संसार से, मैं ज्ञान से, वैराग से, विवेक से पक कर जीवन की डाली से मुक्त हो जाऊं। अब आगे देखो, मृत्यु से दुख, मृत्यु से यानी मुझे मृत्यु से भी दुख दूर कर देगा, मेरा जन्म मरण नहीं होगा आपकी कृपा से। दुख से मुझे मुक्त करना, मुझे जन्म मरण से तो दुख दूर कर देना, फिर मैं ना मरूं। मृत्यु से, दुख से तो मुक्त करना, लेकिन अमृत से नहीं, अपने अमृत धाम से भगवान मुझे दूर नहीं करना। अमृत धाम माने जो कभी ना मरने वाला अमर लोक, उस शिव के लोक ही अमर लोक है। और शिव जी आपका मैं नाशवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो सताई है नहीं, तो ये